₹10 मिनिमम रिचार्ज होना चाहिए भाई। गरीब आदमी है उसको मार दो भाई, टैक्स हाई पे करो और वही फैसिलिटी लो ऊपर बराबर। और अडानी को भी फंड कर देती है भाई, क्योंकि भाई बैक उठ है मोदी के साथ है, यहाँ पे भाई दूध की थैली पे भी टैक्स है। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है इंडिया में रिचार्जेस के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, रिचार्जेस जो कि भी हम मोबाइल वगैरह में करवाते हैं, कंपनीज के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है ट्राई के द्वारा। तो गाइस उससे पहले हम जान लेते हैं ट्राई होती क्या है। ट्राई होती है भाई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या हमारे नेटवर्क्स वगैरह जो कि इंडिया में है उसको संभालती है। तो गाइस उसके थ्रू क्या एक्शन लिए गए हैं वीआई, जियो और एयरटेल के अगेंस्ट। तो गाइस बड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिलहाल ही उन्होंने पीछे से क्या किया था भाई, जितने भी कंपनी थी उन्होंने रिचार्ज का जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया था। तो गाइस 150 मिलियन लोग जो है अभी भी डाटा का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल कॉलिंग के लिए उसको या खाली एसएमएस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भाई उसके बावजूद भी ये कंपनीज हम पे क्या है थोप रही थी। जैसे भाई आपको पता होगा जो शायद नॉर्मल रिचार्ज होता था पहले वो शायद 149 का था, फिर 179 का हुआ, फिर 199 का समथिंग। उसमें भाई हमें एक शायद 1 GB और 2 GB डाटा हमें लेना ही पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जो कीपैड वाले जो कीपैड का फोन यूज करते हैं उसमें डाटा की क्या जरूरत है भाई, वो खाली कॉलिंग की जरूरत है, तो उसमें भी हमें डाटा का रिचार्ज करवाना पड़ता था। तो गाइस उसी को देखते हुए ट्राई ने क्या किया है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है और भाई प्लान्स को चेंज करने के लिए इनको बोला है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ट्राई ने जो भाई नोटिस निकाला है उसमें क्या क्या उन्होंने मांग की है। तो गाइस इधर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो उन्होंने एक स्पेशल बोला है कि स्पेशल वॉइस एसएमएस और नो डाटा कंपल्सन। मतलब भाई देखो जो कीपैड का फोन यूज करता है उसको भाई खाली वॉइस और एसएमएस की जरूरत पड़ेगी, ना कि डाटा की। तो कोई ऐसा पैक निकाला जाए जो कि भाई जिसमें वॉइस मिले और वॉइस और एसएमएस मतलब कॉलिंग कर सके और एसएमएस भेज सके, नो डाटा कंपल्सन। जैसे भाई अभी हम जो कॉलिंग का रिचार्ज कराते हैं उसमें हमें 1 GB 2 GB डाटा का साथ में मिलता है, उसको उसका प्राइस उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो भाई पहला रूल ये था। उसके बाद भाई आपने देखा होगा कोई भी रिचार्ज कराते हो आपने मैक्सिमम देखा होगा 90 डेज होता है, ये 90 भी नहीं होता भाई, ये 84 डेज होता है। इसमें भी 6 दिन माइनस कर दो, पूरा नहीं होता है, इतने कुछ वो आपको वैलिडिटी मिलती है। तो भाई उन्होंने बोला कोई भी जैसे रिचार्ज करवाएं कीपैड में से, जैसे पहले कूपन वगैरह ले लेते थे, टॉक टाइम हो भाई उसकी होती थी लिमिटेशन, जैसे भाई कुछ लिमिटेशन होती थी, नहीं तो कई ज़्यादा ऐसा होती है 365 डेज उसमें आप रिचार्ज करा दे तो उसमें इनकमिंग बंद नहीं होगी। तो भाई उन्होंने बोला कि मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होगी 365 डेज कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई ओनली बीएसएनएल स्टैंड विद ट्राई। देखो भाई बीएसएनएल आपको पता है सरकारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, तो भाई ये तो स्टैंड करेगी उसके साथ में। और भाई काफी लोग अभी जब पीछे रिचार्ज बढ़ाए तो बीएसएनएल के थ्रू मतलब उसकी सिम खरीदने के कह रहे थे, लेकिन भाई बीएसएनएल का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि भाई हर जगह रेंज मिले। हाँ बाकी कंपनीज जैसे एयरटेल, वोडा, जियो की भाई इनकी मिल जाती है। तो भाई बाकी बीएसएनएल इसके अगेंस्ट नहीं गया, रूल्स के इसके खिलाफ नहीं था, इसके साथ ही था। अगर भाई बीएसएनएल इंडिया में अच्छे नेटवर्क वगैरह कर लेना भाई, जियो वगैरह ना, जियो, एयरटेल और भाई ये हमारे आखिरी बची हुई कौन सी वीआई, भाई ये है ना ये कंपनियां ठप हो जाएंगी पूरी। अगर बीएसएनएल के यहाँ पे नेटवर्क अच्छे हो जाए ना और रिचार्ज वैल्यूएबल दे दे, खत्म है भाई ये कंपनी। बाकी बीएसएनएल इसका उल्लंघन नहीं किया, इसके साथ ही है, क्योंकि भाई ट्राई ने जो रूल बनाया है वो अच्छी ही बनाया, क्योंकि भाई हर लोगों को क्या होता है बेनिफिट होना चाहिए भाई। ये नहीं है कि अपना ये अपनी जेब भरते रहो। क्योंकि शुरुआत में क्या किया था जियो वगैरह ने भाई शुरू में सिम बेचने के लिए 6 महीने रिचार्ज भरी, 3 महीने रिचार्ज भरी, फिर दोबारा 6 महीने रिचार्ज भरी, ऐसे कर करके भाई लोगों को फंसा लिया अपने उसमें और भाई सिम खरीदवा दी, कस्टमर ज्यादा हो गए, फिर उसके बाद भाई रिचार्ज बढ़ा दिए, ऐसे उन्होंने प्रदान किया था। और भाई देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ उस देश में तो ये मिल रहा है, इस देश में तो ये मिल रहा है। लेकिन भाई देखो सुनो, अमेरिका की बात हो रही है जो कि आपको पता है वर्ल्ड पावर है, अमेरिका में भाई ये सब चीज मिलती है, वॉइस एसएमएस, मतलब जिसको डाटा की जरूरत नहीं है ना, खाली वॉइस कर मतलब कॉलिंग करनी है और भाई एसएमएस करना है, वहाँ भी ये सुविधा है। इंडिया में नहीं है भाई, सीधा सीधा देखा जाए ना भाई लूटने की कोशिश की जाती है और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई देखो अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल भाई ये है, देखो एग्जांपल क्या होगा, सीधी सी बात है भाई। जियो जब आई शुरुआत में इसने क्या किया भाई, सिम निकाली अपनी और भाई शुरू में क्या किया, रिचार्ज फ्री बांटने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, सारे कस्टमर एकदम से सारी कंपनियां छोड़ के जियो में पहुंचने लग गई। जैसे भाई आपको पहले पता होगा एयरसेल भी थी, एयरसेल के बाद भाई रिलायंस भी थी, मतलब एक दो कंपनियां और थी छोटी मोटी, लेकिन भाई उनको सब ये खा गई। और साथ में भाई वो डाइट अलग थे, फिर इनको भी साथ में जुड़ना पड़ा, क्योंकि भाई सारे जितने कस्टमर थे सारे के सारे जियो में भाग गए और कुछ एयरटेल में बचे हुए थे।
तो भाई जियो ने अपना ये तरीका आजमाया, सारे के सारे अपने बार कस्टमर हायर कर दिए और भाई फिर बाद में अब क्या किया इन्होंने, रिचार्ज बढ़ा दिया। सीधा सीधा क्या है, तो भाई लूटने का है, लूटने का इन्होंने धंधा खोला हुआ है। अब भाई इसको समझते हैं अलग तरीके से। देखो भाई एक राजा होगा ना भाई, एक राजा होगा तो रूल करेगा, जैसे सेम कह सकते हैं चाइना में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में एक राजा होगा तो रूल करेगा। रूल मतलब जो वो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा। अब भाई एक बात मैं सिंपल से बोलूं, जियो बोलते भाई 1 साल के लिए फ्री है, 1 साल छोड़ो, बोलते 6 साल के लिए, 6 इयर्स मान लो भाई, 6 इयर्स के लिए सिम खरीदो, डाटा फ्री, सब कुछ फ्री। भाई सब कुछ बंद हो जाएगा, BSNL, एयरटेल, BI सब बंद, सारे जियो में चले जाएंगे। अब भाई सुनो, जियो आ गई, एक राजा बन गया, जितने का रिचार्ज बोलेंगे ना, जो दूसरी कंपनी तो है नहीं, दूसरी कंपनी हो तो आप क्या करोगे, रिचार्ज भी कराओगे इसका। अब आपके पास जियो की सिम है तो आपको जियो का ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, ना कि दूसरी कंपनी का। मतलब एक ही राजा हो जाएगा भाई, जो बोलेगा वही शासन चलेगा वहाँ पे। तो भाई इनका ही तरीका होता है लूटने का, पहले फ्री में लालच दे दो, फ्री भी जिसको बोलते हैं, फ्री में लालच दे दो, फिर क्या करो, रिचार्ज बढ़ा दो, ऐसा इनका सिस्टम चलता है। तो गाइस अभी आगे बात कर लेते हैं भाई। देखो ट्राई ने एक बात हो गई है, 10 रुपीज मिनिमम रिचार्ज होना चाहिए भाई। देखो पहले क्या होता था, अब क्या हो गया है भाई, अगर आप अभी रिचार्ज नहीं कराओगे ना, एक जैसे एयरटेल की सिम में क्या 1 हफ्ते तक रिचार्ज नहीं कराओगे, इनकमिंग बंद बंद भाई। अब जैसे और भी जियो वगैरह में भी, जियो में नहीं है बाकी, लेकिन भाई VI में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो अब क्या गया है, 10 रुपीज का मिनिमम रिचार्ज। देखो भाई अब मान लो आपके पास 2 सिम है, 2 सिम है भाई, आपको एक यूज करनी है, लेकिन एक आपको क्या है पर्सनल, अपने पर्सनल यूज के लिए भाई आपको। अब भाई आप यूज तो एक ही कर रहे हो, लेकिन आपको रिचार्ज दोनों का कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों आपको क्या करनी है, चालू रखनी है। तो अब उन्होंने क्या बोला भाई, 10 रुपए का रिचार्ज हो जाए, सब क्या करें भाई, एक सिम यूज करें, एक में 10 रुपए का रिचार्ज कर दें, और भाई वो सिम चालू भी रहे और बंद भी ना हो। और भाई इसकी लाइफ स्पैन मतलब वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए भाई, 365 तो होनी चाहिए, ताकि भाई वो सिम बंद ना रहे और चालू रहे। ये भाई ट्राई ने बोला है। और उसके बाद भाई देखो इसमें भी क्या, इसमें ये ना करें 10 रुपए दे रहे भाई, इसमें डाटा दे दे, नहीं भाई, ओनली वॉइस और SMS पैक हो। जैसे भाई पहले क्या करते थे, 10 रुपए का रिचार्ज कराया, फोन में रिचार्ज करा लिया, घंटी मार दी सामने वाले को, उसने फोन किया, हमने उठा लिया, घंटी मारी दोबारा से, और उनको पता लग गया कि हाँ ये फोन पहुंच गया बैल, तो उन्होंने वहां से फोन कर लिया। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम था पहले, तो अभी भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। और भाई अब देखो टाइम की बात करें भाई, इनको दिया है 30 दिन का टाइम कंपनी वालों को, एयरटेल, वोडा, जिया और भी जो कंपनी है तो मेन 3 ही, कि भाई 30 दिन के अंदर ये रूल अप्लाई हो और ये सारे के सारे पैक वगैरह रिचार्ज के चेंज हो। अब देखते भाई करेंगे कि नहीं, 30 दिन तो भाई बोला है। देखो नेक्स्ट ईयर आपको क्या पता प्लान्स वगैरह में चेंज मिल जाए। तो भाई अब आगे ये बात कर लेते हैं किसका इसमें फायदा होने वाला है और किसका नुकसान होने वाला है। देखो भाई ये जितनी कंपनियां हैं भाई, इनका नुकसान तो होने वाला है। क्यों भाई, अगर वो रिचार्ज के जो प्राइस है कम कर देंगे, घाटा तो होगा ही, और भाई घाटा होगा तो भाई कंपनी कहाँ से निकालेगी, अब बताता हूँ भाई कहाँ से निकालेगी। अब भाई जिसको देखो, ये तो हो गया उनके लिए जिसको डाटा की जरूरत नहीं है, जो कीपैड का फोन यूज करते हैं, ठीक है। अब भाई मान लो जो न्यू जनरेशन है, अब की जनरेशन है, जिसको डाटा का इस्तेमाल करना ही है, क्या करेंगे भाई, देखो अब करेंगे क्या, जो मान लो नॉर्मल रिचार्ज क्या है 1 GB पर डे जो मिल जाए एयरटेल में, मान लो भाई 249 का है, इसका प्राइस बढ़ा देंगे, इसका मान लो इसका 300 कर देंगे भाई, एक दिन का पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे ही, क्योंकि भाई कंपनी अपना घाटा तो खाएगी नहीं, उसको कम कर देगी, लेकिन इसका वो क्या करेगी, प्राइस बढ़ा देगी। फायदा क्या होगा भाई, देखो जो कीपैड का फोन यूज करता है, जिसकी खाली कॉलिंग का यूज है भाई, डाटा का उसका यूज नहीं है, तो भाई पैक का जो प्राइस है वो कम होगा, तो उसका खर्चा भी कम होगा भाई, और रिचार्ज भी करा पाएगा। और भाई जिसके बाद तो सिम है, इसको चालू रखनी पड़ती है, इनकमिंग बंद हो जाती है, उसमें 10 रुपये का रिचार्ज करा लेंगे भाई, सिम भी चालू रहेगी 365 दिन के लिए, और भाई सिम भी बंद नहीं होगी, ऐसा सिस्टम बना रहेगा। और भाई फायदे ये हो गए, और भाई नुकसान किसको होगा, उसको हो गए। और भाई अब बात करें भाई, देखो सीधी घुमा फिरा के सारा सब कुछ भाई सरकार के हाथ में है, वो जो चाहे ना एक बार ठप्पा मार दिया, ये होगा तो वो ही होगा। अब भाई क्यों नहीं करते, अब देखो सीधी सी बात बताता हूँ, टैक्स लगा दो भाई, इतने आए भाई, जैसे आपने आजकल कमेंट में पढ़े होंगे, टैक्स लाइक सोमालिया और टैक्स लाइक यूरोप वगैरह, जैसे उसमें वहाँ टैक्स वसूलते हैं अमेरिका साइड, और फैसिलिटीज क्या होगी सोमालिया वगैरह जैसे अफ्रीका साइड मिलती है, वैसी टैक्स हाई पे करो और वही फैसिलिटी लो ऊपर बराबर। अब भाई क्या करेगी सरकार, देखो फिल्म्स वगैरह है उन पर भी वो टैक्स मतलब उनका टैक्स माफ कर देती है, ठीक है। और भाई अटानी को भी फंड कर देती है भाई, क्योंकि भाई बैठूट है मोदी के साथ है, क्या दिक्कत है, कर देंगे भाई है। गरीब आदमी है उसको मार दो भाई, गरीब आदमी क्या करो, जान से मार दो,
उसको लूट लो, टैक्स वसूल लो, सब कुछ वसूल लो, रिचार्ज भी बढ़ा दो, उसके कुछ सोचो मत है। ये वहां से लोन आ रहा है, वहां से आ रहा है, उसका माफ कर दो। हाँ, दूध पे टैक्स लगा दो भाई। इंडिया भाई इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे दूध की किल्लत कभी होगी नहीं, जो कि जन्म से दूध पीते हैं बच्चे। यहाँ पे भाई दूध की थैली पे भी टैक्स है। पर सरकारी रिचार्ज के लिए जो अप्लाई करना है ना, इन कंपनियों को समझाना है, एयरटेल वोडा जियो को, इनको नहीं समझा पाएगी, क्योंकि भाई नहीं समझा पाएगी। और कुछ करवाना इनसे करवा लो, दंगे करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा भाई। तो भाई ये था इस वीडियो के बारे में कुछ भाई नॉलेज जो कि अभी मैंने दी है। बाकी भाई मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, हर तरीके से कौन कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, और भाई क्या ये प्लान से 30 दिन का टाइम है भाई। देखो कुछ करेंगे नहीं, अगर करेंगे ना भाई तो ये अपना दिमाग लगा ये करेंगे, पागल नहीं, इतनी बड़ी बढ़िया कंपनी बनेंगे एयरटेल जियो वगैरह, भाई कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, फायदा भी देंगे, लेकिन अपना फायदा भी उसमें से निकालेंगे, घाटियाँ नहीं जाएगी भाई कंपनी। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। भाई मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो भाई। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।